हेलो दोस्तों, नमस्ते। अगर आप भी आरपीएससी ईआरओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आरपीएससी ने जो है ईआरओ की भर्ती को रद्द कर दिया है और अब नए सिरे से इसका एग्जाम होने वाला है। जिसके बाद दोस्तों सैकड़ों विद्यार्थियों के मेरे पास में कमेंट और मैसेज आए हैं, क्या सर जो है इसमें दोबारा फॉर्म कब शुरू होने वाले हैं, क्या इसमें नए विद्यार्थियों को मौका दिया जाएगा, या फिर जिन्होंने पिछली बार यहाँ पर जो इस भर्ती के अंदर आवेदन किया था और उन्होंने किसी कारणवश एग्जाम नहीं दिया तो क्या उनको इस बार यहाँ पर एग्जाम देने के लिए अवसर दिया जाएगा। इसके अलावा पिछली बार जिन विद्यार्थियों ने यहाँ पर जो है फॉर्म भी भरा था, एग्जाम भी दिया था, क्या उनको दोबारा यहाँ पर फॉर्म भरने की आवश्यकता पड़ेगी क्या। इसके अलावा दोस्तों जो है इसका सिलेबस अभी तक डिस्कशन जो है विभाग ने जो है यहाँ पर क्लियर नहीं किया है। पिछला जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग जो है विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, तो क्या इसका जो सिलेबस है वो भी यहाँ पर नया जारी होगा या उसी के अनुसार जो आपको तैयारी करना है। यानी ये सारे जो सवाल है आपके इस वीडियो के अंदर क्लियर होने वाले हैं दोस्तों। तो सबसे पहले तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नीचे जो है आपको सब्सक्राइब बटन मिलेगा उसे प्रेस कर लेना, पास में बेल आइकन मिलेगा उसे भी प्रेस कर लेना ताकि जो भी अपडेट आएगी सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, पिछली बार हमने जो है इस भर्ती की लगातार यहाँ पर तैयारी करवाई थी, फुल सपोर्ट विद्यार्थियों का यहाँ पर किया था, चाहे टेस्ट सीरीज हो या बुक्स वगैरह हो, क्योंकि अधिनियम की भाषा आप सभी को पता है दोस्तों थोड़ी सी यहाँ पर जो है कठिन है, उसको हमने आसान तरीके से जो है आपको देने का प्रयास किया था। और यहाँ पर देख सकते हो पिछली बार लगभग 2,30,000 बच्चों ने जो है यानी ये जो बच्चे पूरे इसमें जिन्होंने फॉर्म भरा था सबने यहाँ पर जो है हमारा वीडियो देखा था, जितने भी वीडियो थे सारे यहाँ पर देखे थे। तो आप यहाँ पर ट्रस्ट कर सकते हो दोस्तों, आगे पूरे कंटिन्यू आपकी जर्नी में यहाँ पर जो है स्टडी विद एम के क्लासेस आपके साथ रहने वाला है। इसीलिए दोस्तों सबसे पहले तो जो है आप इसे जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी, क्लासेज की सूचना वगैरह, नोट्स वगैरह, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह सब स्टडी विद एम के आप टेलीग्राम में जाके इसको सर्च करके ज्वाइन करना है, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों अपन जो है डिस्कशन कर लेते हैं यहाँ पर कि जो भी आपके सारे डाउट्स है इन भर्तियों को लेकर, फॉर्म वगैरह कब शुरू होंगे, नए आवेदन वगैरह, जो भी आपके सारे डाउट्स है जैसा कि मैंने आपको बताया था वो सारे यहाँ पर आपके क्लियर होने वाले हैं। आप पूरा वीडियो देखना दोस्तों, तभी सारी चीजें आपको समझ में आएगी, अन्यथा आपको नहीं आएगी, ठीक है। तो पहले तो मैं एक चीज आपके लिए यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हो इसकी जो एग्जाम डेट है ये भी आपकी घोषित हो चुकी है। यहाँ पर देख सकते हो 23 मार्च 2025 को एग्जाम है, ये आपने सबने देख लिया होगा, मैंने भी आपको बता दिया था। तो लगभग दोस्तों आपके पास में अच्छा खासा समय है अभी। अब आपको देखो दोस्तों यहाँ पर जो है आरपीएससी ने एक प्रेस नोट जारी किया था, आपको पता है जैसे ही एग्जाम हुआ था उसमें इन्होंने क्या बताया था कि यहां पर जो एक लाइन है, समस्त आवेदित अभ्यर्थियों की यहां पर निकट भविष्य में पुनः परीक्षा होगी, यानी डेट भी घोषित कर दी थी। समस्त आवेदित का मतलब होता है जिन्होंने फॉर्म भरा था। अब आपका जो ये डाउट्स है, ये यहां पर डाउट है कि सर हमने जो है पिछली बार फॉर्म भरा था लेकिन जो है यहां पर परीक्षा नहीं दी थी, ये देख सकते हो पिछली बार आपने फॉर्म भरा था लेकिन परीक्षा नहीं दी थी, क्या हम यहां पर इस बार पात्र होंगे। आप 100% पात्र हो, ठीक है, आप 100% पात्र हो, क्योंकि समस्त आवेदक, किसी ने परीक्षा दी या नहीं दी इससे कोई भी यहां पर जो है कोई मतलब नहीं है। जिन्होंने फॉर्म डाला है चाहे उन्होंने एग्जाम दिया नहीं दिया है वो दोबारा तैयारी में लग जाएं। पहला सवाल तो यहाँ पर आपका क्लियर हो चुका है, ठीक है, इसके अलावा कोई कमेंट नहीं आना चाहिए अब इस सवाल को लेकर, ठीक है। अब आप तैयारी में लग जाइए, लेकिन पूरा वीडियो देखना दोस्तों अभी, तब आपको सारी चीजें समझ में आएगी आगे यहाँ पर जो है क्या क्या होने वाला है। क्योंकि एज के लिए भी जो है कई बच्चे कह रहे हैं सर हम अवरेज हो गए थे, इस बार अवरेज हो रहे हैं, पिछली बार हमारी एज जो है उस समय थी तो हमने फॉर्म भर दिया, तो क्या, तो सारी चीजें अभी आपको बताने वाला हूँ। जिन्होंने पिछली बार फॉर्म भरा क्या उनकी परीक्षा होगी क्या, ये भी बात आपकी यहाँ पर क्लियर हो चुकी है कि भाई जिन्होंने भरा है उनकी यहाँ पर होने वाली है एग्जाम, जिन्होंने दिया नहीं दिया सबकी यहाँ पर एग्जाम होगी। अब यहाँ पर क्या है, एक सवाल हो रहा है कि सर पिछली बार फॉर्म भरा है क्या उनको दोबारा आवेदन करना होगा क्या, भाई हमारे को कैसे पता चलेगा, है ना। तो वो भी अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, और सिलेबस में क्या बदलाव होने वाला है ये चीजें भी आपके भी डिस्कशन करने वाला हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उससे पहले दोस्तों मैं आपको एक चीज यहाँ पर दिखाता हूँ, क्योंकि दोस्तों कई बच्चे भटक रहे हैं अभी भी। और देखो हमने जो है इसके लिए पेपर फर्स्ट और पेपर 2 दोनों के लिए जो आपके लिए एक शानदार कोर्स यहाँ पर जो है बिल्कुल फ्रेश नया कोर्स आपके लिए शुरू हो चुका है, जिसकी प्राइस है मात्र 1499 रुपए। पहले प्राइस आपने देख ली, अब सोच लीजिए दोस्तों दीपावली के अवसर पर छूट मिली है आपको, हो सकता है आगे प्राइस भी बढ़ जाए, शुरुआती 1000 स्टूडेंट के लिए है। इसके अलावा इसमें एक तो आपको बुक फ्री मिलेगी, ये रामबाण जो है इसमें से पिछली बार 38 क्वेश्चन आए थे, आप देख लेना जाके। इसके अलावा दोस्तों आपको क्या क्या मिलने वाला है, दोनों पार्ट की टेस्ट सीरीज, यहां पर जो टेस्ट सीरीज आपको दे रखी है देखो, ये दोनों पार्ट की टेस्ट सीरीज यानी आपकी पार्ट बी की टॉपिक वाइज और फुल लेंथ, ये दोनों टेस्ट सीरीज भी इसी 1499 के अंदर इंक्लूड, यानी सब कुछ आपको मिलेगा, कोई भी अलग से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देख लो भाई इससे ज्यादा क्या करें आपके लिए, ठीक है। इसके अलावा अगर आप पार्ट बी लेना चाहते हो अलग से,
उसकी प्राइस 799 रुपए, उसमें पार्ट बी की किताब भी मिलेगी और पार्ट बी की टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। अब सोच लो, आपको ये सारी चीजें आपको मिल रही है। तो आप अभी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर में, और प्ले स्टोर में जाके जो है स्टडी विद एम के सर्च करना है और वहां पर आप कोर्स ज्वाइन करना है। अधिक जानकारी के लिए नंबर है 94 688 436, आपको नंबर यहाँ पर बता रखे हैं 94 688 436। इस पे जाके आप जो है कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, व्हाट्सअप कर लीजिएगा, या डायरेक्ट भी आप ज्वाइन कर सकते हो। आपके होम डिलीवरी जो है एड्रेस पर आपके सारी किताब वगैरह आपकी आ जाएगी इसके अंदर। ठीक है दोस्तों, पिछली बार भी हमने कई विद्यार्थियों को और अपडेट के साथ में भेजेंगे, ऐसी कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है, ये सवाल आपका क्लियर हो गया। अब देखो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा जो इसमें आपके डाउट चल रहे हैं कि सर जो है इसमें देखो, क्या जिन्होंने पिछली बार फॉर्म भरा है क्या उनको दोबारा फॉर्म भरना होगा क्या? नहीं, अभी तक जो है विभाग ने कोई ऐसी सूचना नहीं दी है कि भाई दोबारा फॉर्म भरना पड़ेगा। आपके जब एडमिट कार्ड आएंगे ऑटोमेटिकली जो है सूचना आ जाएगी सोशल मीडिया के माध्यम से। आपको पता है सरकार विभाग भी आपको प्रेस नोट जारी कर देगा, न्यूज़पेपर वगैरह में हम भी बता देंगे कि भाई एडमिट कार्ड जारी हो गए। तो आप जो है किसी भी तरीके से वो एक माध्यम बताएंगे। हो सकता है कि विद्यार्थी करे सर हमारा जो है एप्लीके जो हमने फॉर्म भरा था वो प्रिंट आउट खो गया है, या फिर हमारी SSO ID नहीं मिल रही है, कई तरीके के सवाल आपके, मैं समझ सकता हूं इस चीज को। ठीक है ना, तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, SSO ID भी आपकी फॉरगेट हो जाएगी, आपका फॉर्म भरा हुआ है वो भी सुरक्षित है SSO ID पर आपका, और कुछ भी नहीं होगा तो अलग से ये कोई भी आपको जो है सूचना देंगे। आपको इस चीज को लेकर बिल्कुल भी टेंशन में नहीं रहना है, आपको तैयारी पे ध्यान देना है, बस ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरी बात कि सिलेबस में बदलाव, उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि जो है फॉर्म, कई बच्चे कह रहे हैं सर फॉर्म, देखो भाई इन्होंने क्या बताया कि समस्त आवेदित जिन्होंने आवेदन किया है फिलहाल उन्हीं के जो है यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि भाई उन्हीं के लिए ही जो है हम इसका एग्जाम वापस करवाएंगे। अब हो सकता है देखो दोस्तों चुनावी माहौल है और भजनलाल जी जो है विद्यार्थियों पर कृपा कर दे, तो यहाँ पर जो है कुछ पदों को बढ़ाने के साथ जो है नया नोटिफिकेशन आपका आ सकता है। उसमें क्या होगा, फिर ये नए सिरे से ही पूरी भर्ती आपकी होगी, यानी सिलेबस वगैरह जो भी टर्म्स कंडीशन है वो तो वही रहेगी, शर्तें नियम वगैरह। लेकिन दोस्तों जो नई भर्ती है उसमें पद बढ़ने के बाद जो है हो सकता है आपको मौका दे दिया जाए और दोबारा फॉर्म भरवा लिया जाए और उसमें एज के लिए भी छूट दे दी जाए, है ना। अब कई बच्चे कहेंगे सर पिछली बार हमारी एज जो है उस समय थी तो क्या हमें रिजेक्ट हो सकते हैं क्या इस बार हमारा फॉर्म? कोई दिक्कत नहीं है, जो एज थी उसी में आपकी गणना की जाएगी उसी समय, चाहे आपकी एज जो है 2 साल ज्यादा हो गई है अब तो आपको निकाला नहीं जाएगा, आपका एडमिट कार्ड आएगा। ये चीज ध्यान रखना, आप जो भी आप उस समय जिस कैटेगरी में थे, जो भी आपकी यथास्थिति थी उसी के अकॉर्डिंग आपका काम हो जाएगा, आपको इस चीज को लेकर टेंशन नहीं करना है। बाकी समय समय पर विभाग के द्वारा प्रेस नोट आएंगे, आपको बता देंगे। ये क्लियर हो गया। नए बच्चों के लिए अभी कोई अपडेट नहीं है भाई, देखो चांसेज कम है, लेकिन हो सकता है, मैं तो चाहूँ कि भाई ज्यादा ज्यादा बच्चों को मौका दिया जाए। तो आप धैर्य बना के रखिएगा, कुछ दिनों के अंदर जो है सूचना आ जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सबसे पहले अपडेट हम आपको देंगे इसकी पूरी कंप्लीट। ठीक है ना, तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा, क्योंकि जो है विभाग आपको बता देगा कि भाई जो है हम नए को भी मौका दे रहे हैं, क्योंकि अलग स्टेट में भी कई बार जो है ऐसा पाया गया था कि भाई पद बढ़ाने के साथ में जो है उनको मौका देते हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि भर्ती जो है रद्द हो जाती है तो उनको ही मौका देते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही कंडीशन होती है, ये विभाग पे निर्भर करेगा, सरकार पे निर्भर करेगा। जो सरकार चाहेगी उसी तरीके से काम होगा, जो विभाग चाहेगा उसी तरीके से जैसा उचित होगा वैसे। ठीक है ना, बाकी लेकिन ये बात तय है कि जिन्होंने फॉर्म भरा है पिछली बार जितने भी विद्यार्थी थे ये सब जो है एग्जाम में आपके बैठने वाले हैं भाई। इनके लिए मैं आपको बताता हूँ, ये सारे बच्चे जो है आपके एग्जाम में बैठेंगे। ये देख लो यहाँ पर ये कितने हैं, यहाँ पर 1,96,483 बच्चे, ये तो सब आएंगे, चाहे इन्होंने परीक्षा दी नहीं दी, ये फेल हो गए पिछली बार, इनके नंबर नहीं आए हैं, इनका एनरोलमेंट नंबर गलत भरे गए, इनके रोल नंबर गलत भरे गए, है ना, कुछ भी हो, इस बार नया एडमिट कार्ड आपका, प्रवेश पत्र जो है नया आपका आएगा, नया सेंटर मिलेगा और आपको तैयारी करना है। सिलेबस फिलहाल वही है, सिलेबस में जो है इन्होंने कोई भी बदलाव नहीं किया अभी तक, कोई भी यहाँ पर जो है प्रेस नोट आपका नहीं आया है। तो जहां तक है दोस्तों सिलेबस में कह रहा हूं कि 95% की मान सकता हूँ, 5% हो सकता है विभाग चेंज कर दे, लेकिन वही रहेगा। क्यों इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि जो है कुछ चेंज करने के लिए है नहीं इतना। अब देखो दोस्तों इसमें आपके जो शहरी क्षेत्र की योजनाएं हैं वो चेंज हो सकती है, 1-2 योजनाएं आपकी इसमें जो ऐड हो सकती है, पुरानी योजनाएं उनको हटा दिया जा सकता है या नई योजनाएं ऐड कर सकती है, क्योंकि उसमें उस समय नाम जैसे इंदिरा रसोई नाम आपकी योजना का नाम है ना, इंदिरा रसोई जो 20 अगस्त को आपकी जो है इंदिरा रसोई शुरू हुई थी 2020, अब जो है उसका नाम जो है पता आपको अन्नपूर्णा रसोई वगैरह कर दिया ना। तो यहाँ पर जो है ये अब विभाग उस समय से अनुसार प्रश्न पूछेगा तो आपको उस तरीके से आंसर देना होगा, अभी के अनुसार पूछेगा तो वो थोड़ा सा चेंज होने की संभावना हो सकती है, आपका हो जाए। बाकी और ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी जो जितनी धाराएं हैं वही रहने वाली है, नगरपालिका अधिनियम वही रहने वाला है, जो आपके नियम है वही रहने वाले हैं, पार्ट ए में जो चीजें हैं वो फिक्स रहने वाली है, नया जीके वगैरह कुछ नहीं आएगा। हो सकता है कुछ जिलों से
संबंधित प्रश्न पूछ ले। बाकी आपने देखा होगा, आप इस चक्कर में मत पड़ो, और आप अगर गाइड वगैरह देखो, आपकी मर्जी पे आप कर सकते हो, लेकिन मैं मेरे अकॉर्डिंग आपको तैयारी करूंगा और बेस्ट रिजल्ट आपको मिलेगा। हम लाइव क्लासेस भी शुरू करेंगे यूट्यूब पर भी आपके लिए, और वो करेंगे अपन जस्ट कुछ 2-3 दिनों के बाद में आपकी शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। इसके अलावा दोस्तों, जो यहाँ पर देख सकते हो, जो हमने ये कोर्स लगभग 3,000 रुपए का था, लेकिन इसको 1499 में किया है। ये आपके लिए शुरुआती ऑफर है ये। अब बार बार ऐसा मौका नहीं है कि किताब, कोर्स और दोनों टेस्ट सीरीज, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा इतना। जो आपको दे दे बेस्ट है, यहाँ पर आप देख लो, ठीक है। तो जाके दोनों का ज्वाइन कर लेना। कोई कहता है कि सर मेरे तो जीके कंप्लीट है, तो बी पार्ट वाला जाके ज्वाइन कर लो, वो भी आपको 799 मिल जाएगा। उसमें भी एक किताब आपको मिलेगी और टेस्ट सीरीज मिलेगी बी पार्ट की, ठीक है। और क्या करें बताओ आपके लिए। अधिक जानकारी के लिए नंबर आपको दे रहा हूँ 94,688,436, इस पे आप जो है मैसेज कीजिएगा। 94,688,436, इस पे आप व्हाट्सअप कर देना। कोर्स के रिगार्डिंग कोई भी जो है इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए, आप ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो, कोई दिक्कत आ रही है, ठीक है। और देखो दोस्तों, जो योजनाएं वगैरह हैं वो आपकी जो है यहाँ पर थोड़ी सी चेंज हो सकती है। बाकी हम पूरा नया अपडेट करवाएंगे आपको। पिछले साल के प्रश्न जो है वो भी डिस्कशन करेंगे, इस किताब में भी जो है आपको अपडेट करके देंगे सारी चीजें, ठीक है। तो आप डोंट वरी, बिल्कुल भी चिंता मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो ये चैनल है, ये आपको पता है दोस्तों, बहुत ही शिद्दत से हमने तैयारी करवाई, और हमने इस भर्ती को रद्द करवाने के लिए इतनी आवाज उठाई, आप कल्पना नहीं कर सकते हो। कई लोग हो सकते हैं अभी जो है सामने आए हैं नए नए लोग, लेकिन हो सकता है कहीं ने पर्दे के पीछे, कहीं ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग किया। मैं सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारी वजह से ही हुई है। ये देखो दोस्तों, कहने का तात्पर्य ये है कि भाई हमने आवाज उठाई तो रद्द हुई। ये सब बच्चों ने, ये जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया, सबका धन्यवाद है यहाँ पर, सरकार या जितने भी जो भी लोग इसमें शामिल हुए हैं। और मैं कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जो है ये भर्ती, जैसे मान लो कि कई बच्चे कह रहे हैं कि सर जो है हमने जो है अच्छे नंबर आए हैं, या देखो दोस्तों वो अलग मैटर होता है उस चीज़ का, क्योंकि इसमें इतना बड़ा करप्शन हो गया था कि फिर वो संभलने में नहीं आता, इसीलिए सरकार ने, विभाग ने ये निर्णय लिया था, ठीक है। और बाकी देखो, हमारे लगभग 10, 15, 20 वीडियो आप देखोगे, आराम ज़्यादा ही मिल जाएंगे आपको, 20 से ज़्यादा इस भर्ती की। जब से जो है प्रकरण शुरू हुआ था, तब से हम लगातार सहयोग कर रहे हैं। आपको पता है, हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से बार बार बता रहे हैं कि इस तरीके से ये हुआ, कैसा उसको उसको, जितने भी पेपर में नाम आए सबने हमें आपको बताया, पेपर के अकॉर्डिंग, जो भी न्यूज़पेपर में आई थी चीज़ें, उसी के अकॉर्डिंग बताया। हालांकि जो है ये सारा काम विभाग का है, आरपीएससी का है ना, एसओजी का है, वो जांच कर रही है, आगे और भी जांच चलती रहेगी दोस्तों। लेकिन अपना अभी जो फोकस है वो क्या है, इस भर्ती की लगातार तैयारी करें। एग्जाम डेट नज़दीक है आपके, ऐसे मानो कि आपका लगभग ज़्यादा समय नहीं है, बहुत ही कम समय है आपका, है ना। आप मान सकते हो कि लगभग 4-5 महीने आप खींच के मान सकते हो। कंपटीशन आपका रहेगा इसके अंदर, ये मत सोचना कि भाई जो है पिछली बार, हालांकि जिन्होंने, हो सकता है इस बार 1-1.5 लाख बच्चे ही बैठे एग्जाम के अंदर, अगर इनको ही मौका दिया जाए तो, है ना, हो सकता है 1 लाख बच्चे, लेकिन कंपटीशन, क्योंकि पद जो है आपको पता है 111 पद है, हाँ, और सगुण के पद है, एक पद आपको लेना है, ठीक है, समझ गए बात आपको। तो टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल भी तैयारी लग जाइएगा, और ये ऑफर मैंने आपको दे दिया है। और भी कोई डाउट्स हो तो बता देना। फिलहाल नए बच्चों के लिए भी कोई सूचना नहीं आई है, तो आप जो है कहीं से भी अगर कोर्स खरीद रहे हो, नए बच्चे जिन्होंने पिछली बार फॉर्म नहीं भरा है, थोड़ा ध्यान रख लेना भाई, है ना। अगर खरीदे तो अपनी रिस्क पे खरीदे, हो सकता है बात 2-4 दिन वेट कर लेना, क्योंकि फिर आप कहोगे सर, जैसे आप हमारा ही कोर्स खरीद लोगे और आप कहोगे कि सर हमने आपका कोर्स खरीदा था, हमारे को मौका नहीं दिया, तो हमारे को पैसे वापस दो, तो वो समस्या हो जाती है। इसीलिए हम बोलते हैं कि भाई जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा तो आप देख लेना थोड़े दिनों बाद में। और अगर आप चाहते हो कि मैं तो सर परचेज करना चाहता हूँ अगली वैकेंसी के लिए, फ्यूचर के लिए, कर लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो फिलहाल के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू। और हाँ दोस्तों, इसमें अदर स्टेट के बच्चे भी खूब है, वो भी मेरे जो भी साथी लोग, जो भी भाई देख रहे हैं, क्योंकि हमने पिछली बार महाराष्ट्र और तमिल, पता नहीं कहाँ कहाँ पर जो अपने राजस्थान के या अदर स्टेट के, राजस्थान के या तो वहाँ सर्विस कर रहे थे, या अदर स्टेट के जैसे मध्य प्रदेश के हो गए, हरियाणा के हो गए, ये नज़दीकी जो है उत्तर प्रदेश के, बिहार के, ये बच्चे भी तैयारी कर रहे थे इसकी, ठीक है ना। तो देखो भाई, मुकाबला उनसे है, क्योंकि एक पेपर तो उनका ही, और इसमें कोई स्पेशल राजस्थान जीके का तो एक पार्ट है, बाकी नगर पालिका आपके लिए भी नहीं है, उनके लिए भी नहीं है। हालांकि आपने पढ़ा है थोड़ा बहुत, उन्होंने भी पढ़ा होगा, लेकिन वो काफ़ी टाइम हो गया, है ना। दीपावली की सफाई में काफ़ी सारी किताबें निकली होगी आपकी, है ना। बच्चे मुझे भेजते हैं, देखो सर किताबें आ गई, नोट्स आ गए वापस, और मैंने तो लगातार कहा था कि भर्ती रद्द होगी, रद्द होगी, रद्द होगी, बताया था मैंने आपको बारंबार। लेकिन कई बच्चे हैं जो विश्वास नहीं करते हैं, देखो अब उनको विश्वास हो गया। 2-3 दिन पहले एक बच्चा मुझे कमेंट करके, सर आप तो कोर्स लॉन्च कर दिए सर आपने तो, है ना, भर्ती तो रद्द ही नहीं हो रही है ना, आप क्यों बच्चों को ऐसे बता रहे हो, क्यों उनको ये कह रहे हो, है ना, उनका टाइम खराब कर रहे हो। अब वो जो स्टूडेंट देख रहे हैं, हालांकि पूरे स्टूडेंट नहीं है, 1-2 स्टूडेंट ने बोला था, वो भी हताश हो गए थे, हो सकता है कि बार बार ऐसी न्यूज़ सुन के। लेकिन देखो दोस्तों, सफलता मिलती है, बार बार हम रोज वीडियो आपको बताते थे, आप कहते थे सर कब होगी, कब होगी सर, ऐसे लेके आ गए, ऐसे अखबार की कटिंग आ गई, ये आ गई। देखो दोस्तों, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होई, माली सींचे 100 गड़ा, ऋतु आई फल होई। तो कहने का मतलब जो है, धैर्य बना के रखना चाहिए, तभी सारी चीजें सफल होती है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, थैंक यू।